वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? आज हम जानेंगे अपने पूरे बेसिक सिलेबस के बारे में, जो सोशल साइंस का बेसिक सिलेबस है, कि इस सिलेबस में हम जानेंगे हमें कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का मैथ वर्क आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस पैटर्न है वो बिल्कुल 2020 टू 2001 के अकॉर्डिंग है, जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो चलिए अपना पूरा सिलेबस एक बार जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है और कौन कौन से टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे आप देख सकते हैं, और हमें पता भी है कि सोशल साइंस में हमारे टोटल 4 बुक्स हैं। एक है आपकी हिस्ट्री की बुक, एक आपकी ज्योग्राफी की, एक पॉलिटिकल साइंस और एक आपकी इकोनॉमिक्स की। और इसमें नंबर ऑफ पेज, कितने नंबर ऑफ पेज में आपके टॉपिक्स को कवर करेंगे, और साथ में सामने मार्क्स भी आपके दिए हैं। और 4 सब्जेक्ट में तो ऑफकोर्स जो मार्क्स भी डिवीजन है, क्योंकि टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो 20 मार्क्स में आपके पूरे चारों के चारों बुक्स के मतलब टोटल इक्वली मार्क्स हैं। तो इक्वली आपको पूरा ध्यान, इक्वल आपका जो अटेंशन है आपको पूरे 4 बुक्स पे आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें प्रिपेयर करने हैं, कौन से चैप्टर हमें नहीं करने हैं, कौन से चैप्टर्स को ओमिट कर दिया गया है सीबीएसई के थ्रू। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री की बुक में का जैसे नाम है, पूरी जो यूनिट 1 है आपकी हिस्ट्री की, उसका नाम है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड। इसमें आपकी जो थीम्स हैं, जो चैप्टर्स हमें मेंशन करे गए हैं, तो हमने ये देखा है कि हिस्ट्री में जो है हमारे सेक्शन में डिवाइड होते हैं चैप्टर्स। तो हमारा सबसे पहले सेक्शन 1 है, जिसका नाम है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। और इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं वो हमारे 1 और 2 चैप्टर है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो इसमें ये बात आपको ये दोनों ही के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और आपका सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये दोनों ही टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, दोनों ही चैप्टर्स। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक करना है, नहीं, ये दोनों ही कंपलसरी। इससे पहले आपको इंडो चाइना वाला चैप्टर मिलता था, तो वो आपका तो ऑप्शनल होता था कि आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, बट नेशनलिज्म इन इंडिया तो हमेशा ही कंपलसरी रहा। बट जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग चैप्टर्स और थोड़े चेंजेस होते रहते हैं सीबीएसई के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अब बता रही हूँ कि इस बुक में अगर आप देखो तो अभी भी 3 चैप्टर्स मेंशन है, बट आपको कितने प्रिपेयर करने हैं, इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है स्पेशली। तो इसमें हमको सिर्फ 2 ही चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। एक है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसमें जो ये जो टॉपिक्स दिए ये आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। इसके बाद आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसमें भी आपको ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके बाद अगर मैं मूव करूं तो हमारा सेक्शन 2 आता है हिस्ट्री का, और सेक्शन 2 में हमारा है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। और इसमें क्लियरली मेंशन है एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक ही चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। बेशक यहाँ पे 5 चैप्टर हो, 5 लेसन हो, बट आपको कितना करना है, सिर्फ आपको एक करना है। जो भी आपको अच्छे से आ जाए समझ में, वो सिर्फ आप एक कर लीजिएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें भी आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे वो और करके मिलेंगे, इट मीन ऑप्शन में मिलेंगे। तो जो आपने प्रिपेयर करा है वो आप वो क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं ऑप्शन में। एक है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये आपका 3rd चैप्टर हिस्ट्री की बुक का, और एक आपका है 4th चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अगर आप 3rd चैप्टर में देखो तो आपकी ये मेन हेडिंग्स है, और 4th चैप्टर्स में देखो तो ये सब मेन हेडिंग्स है, कंटेंट है जो आपको पढ़ना है। अच्छा, इन दोनों में क्योंकि लिखा है एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इन दोनों में से सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो एक चैप्टर आप कोई भी ले लीजिए, या आप द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड ले लीजिए, या फिर आप द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, पर एक ही लेना है। तो अब तक अगर मैं देखूं तो हमने कंप्लीट करा, यहाँ पे हमें दोनों करना है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और यहाँ पे द नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद हमें यहाँ से एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए मैंने करा द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। तो अब तक मेरे कितने चैप्टर्स हो गए, मेरे हो गए 3, और हमें टोटल कितने करने हैं हिस्ट्री में, तो हमें टोटल करने हैं 4 चैप्टर्स। तो अब हमें एक और ढूंढना है, तो एक और देखते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 3rd में है एवरीडे कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें आपका जो ऑप्शन देखो तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि हमें सिर्फ एक ही चैप्टर अब और करना है, वो है हमारा प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो जहां ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब हमें वो चैप्टर करना ही करना है। तो कंपलसरी है ये। तो 5th चैप्टर है आपका प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें आप पढ़ोगे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, प्रिंट कम्स टू यूरोप, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, the reading mania, the 19th century, India and the world of print, religious reform and public debates, new forms of publication, print and censorship। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने, ये आपको करने ही करने। इसके अलावा भी आप और टॉपिक्स पे भी ध्यान देंगे। तो ये मेन कंटेंट आपका मेंशन था। तो फिर से मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री के आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं फॉर अपने आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आपका पहला चैप्टर हो गया आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड हो गया आपका नेशनलिज्म इन इंडिया,
इसके बाद आपका हो गया द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, मैं आपको मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड सजेस्ट करूंगी, इस चैप्टर को आप प्रिपेयर करिएगा। ये काफी अच्छा चैप्टर है, इजी भी है। ये भी अच्छा है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपके डिपेंड करता है कि आपके टीचर्स आपको कौन सा चैप्टर प्रेफर करते हैं, कौन सा पढ़ाते हैं। बट ये आपकी भी चॉइस है कि आप घर में अगर पढ़ना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं। और बाकी आपको ये चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मेरे वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। मैं सोशल साइंस से रिलेटेड मैंने सारा कंटेंट, जो भी फ्लो चार्ट होता है, वर्कशीट होती है, आपकी नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपका मैथ वर्क है वो मैंने, और एक्सप्लेनेशन सब आपके लिए प्रोवाइड किया है। प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा इनमें से सिर्फ एक चैप्टर आपको करना है और फिर लास्ट में आपको प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो टोटल हमें 4 चैप्टर्स हिस्ट्री से करने ही करने हैं। इसके बाद आइए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में है कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड, और इसमें थीम्स है आपकी कुछ चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो आपको करना है। उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो चैप्टर जो है बोर्ड ने बोला है द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ अगर आपके टीचर्स चाहते हैं तो आपको वो बोल सकते हैं, इस चैप्टर्स को पढ़ा सकते हैं, करने के लिए बोल सकते हैं। बट इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके पीरियोडिक टेस्ट में आ सकते हैं, जो स्कूल के अंदर ही पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। बट आप जब बोर्ड का एग्जाम देने बैठोगे साल में एक बार, तो आपको वहां पे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो इससे अच्छा है कि आप इसको ना करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोशल साइंस का कोर्स वैसे इतना लेंथी है कि उसको कवर करते करते बहुत टाइम लग जाता है और इतना डीप पढ़ना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन से 1 मार्क के क्वेश्चन कितने डीप आते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है प्रिपेयर करना। तो अच्छा रहेगा कि ये आपको ना कराया जाए, आप भी थोड़ा सा अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा। क्योंकि अगर इस बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा तो इस बेटर कि आप ना करो कंप्लीट, अपना टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, तो ये चीज होगी आपकी। फिर उसके बाद आपका आता है थर्ड चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज भी लास्ट ईयर तक की चैप्टर था कोर्स में, लास्ट में भी लास्ट से लास्ट ईयर तक था, बट अब इसको ओमिट कर दिया गया है सीबीएसई के थ्रू। और इसमें भी वही चीज बोली गई है, अगर टीचर्स चाहें, अगर आप चाहो तो आप पीरियोडिक टेस्ट में इसको कर सकते हो, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से कोई भी चीज नहीं आने वाली है। बट इसके अलावा बट एक चीज यहाँ पे मेंशन की है, हाउ एवर द मैप आइटम्स ऑफ दिस चैप्टर एज गिवन इन द मैप लिस्ट विल बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मगर अगर क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैप वर्क ये भी हमें पता है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ही आता है। आपका हिस्ट्री से टोटल 6 मार्क्स का मैप वर्क होता है, हिस्ट्री से आपका 2 मार्क्स का आता है और ज्योग्राफी से आपका 4 मार्क्स का आता है। तो इसमें ये चीज क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई मैप वर्क वाला क्वेश्चन अगर पीछे दिया गया है, जो मैं आपको बताऊंगी मैप में, तो वो जरूर आ सकता है बोर्ड में। इसके बाद आइए एग्रीकल्चर। हाँ, ये चैप्टर हमें करना है कंप्लीट, और एग्रीकल्चर से भी मैथ वर्क होता है आपका। फिफ्थ आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है। इसके साथ भी कुछ ऐसा नहीं है कि ये नहीं आपको प्रिपेयर करना है, ये आपको करना है। आपके स्कूल वाले एग्जाम में भी आ सकता है और साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। सिक्स आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। और 7 चैप्टर आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर भी अभी भी है हमारे बुक में और ये भी हमें प्रिपेयर करना है। तो मैं देखूं तो टोटल हमारे 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं बट मैथ वर्क करना है उनका। तो इस तरह से मैं देखूं तो टोटल हमें 5 चैप्टर्स आपके ज्योग्राफी से करने हैं। इसके बाद आइए यूनिट 3 में जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी कहते हैं इसको और सिविक्स भी कहते हैं। अब इसमें जो मैं चैप्टर्स आपको देख रहे हैं हम लोग, तो पहला चैप्टर हमारा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडीज है, मैंने ये पहले ही वीडियोस बना दी है एक्सप्लेनेशन, तो आप वहां पे देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन बहुत दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके बाद आपका फेडरलिज्म चैप्टर है, इसमें इसके बाद आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ये प्रिपेयर करने हैं। बट फिर से एक लाइन यहाँ पे मेंशन की गई है नोट में, द चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड नॉट विल बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो फिर से वही बात कि ये चैप्टर आप चाहो तो आप छोड़ सकते हो, आप इसको प्रिपेयर मत करिए। 4th चैप्टर आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है, ये आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। 5th चैप्टर आपका पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स है, तो ये चैप्टर अगर मैं टॉपिक्स देखूं तो टॉपिक्स नेपाल और बोलीविया के केस स्टडीज वगैरह है, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स है। बट ये चैप्टर के साथ भी यही है कि पीरियोडिक टेस्ट में दे सकते हैं, बट ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको नहीं आएगा। तो अगर आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो आप प्रिपेयर करिएगा, वरना आप इसको प्रिपेयर मत करिएगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 6th चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद 7th चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी कंप्लीट करना है। 8th चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, बट ये चैप्टर भी ऐसे चैप्टर है, आप चाहो तो उसको करो, वरना आप इसको मत करो, क्योंकि इससे बोर्ड से रिलेटेड इसमें कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएंगे। तो टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 8 में से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप 8 वाला नहीं करेंगे, आप 5th वाला भी नहीं करेंगे और आप 3rd वाला भी
नहीं करेंगे, तो आपको 3 चैप्टर इसमें से आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट है लास्ट इकोनॉमिक्स है, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें जो थीम्स है, मेन जो चैप्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला हमारा डेवलपमेंट है और इसमें आप ये सब टॉपिक्स कवर करोगे। सेकेंड हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपको कंप्लीट करना है और इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स, स्पेशली पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं। थर्ड है आपका मनी एंड क्रेडिट, इसमें आपको पूरा मनी और क्रेडिट से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ना है। फोर्थ आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी कंप्लीट करना है और उसके सारे मेन हेडिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिफ्थ चैप्टर, टोटल 5 चैप्टर्स हैं और फिफ्थ चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स। तो ये जो कंज्यूमर राइट चैप्टर ये आप पढ़ाया नहीं जाएगा, बट इसको प्रोजेक्ट वर्क एज अ प्रोजेक्ट वर्क जो आपका होता है ना, टोटल 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के आपको दिए जाते हैं, तो आपको वहाँ 5 मार्क्स की एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है जो प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो उसमें कंज्यूमर राइट से कंज्यूमर अवेयरनेस करके हेडिंग से आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता है। तो ये चैप्टर अब उस बेसिस पे हो गया है, वरना लास्ट ईयर इसको पढ़ाया जाता था। तो अब आपको अगर मैं इको में देखूं तो टोटल 5 चैप्टर्स है, जिसमें से आपको 5th चैप्टर करना नहीं है, तो टोटल आपको 4 चैप्टर्स ही कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आइए जल्दी से हम लोग मैथ वर्क कवर कर लेते हैं कि आपको मैथ वर्क में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करना, क्योंकि मैथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 6 मार्क्स चाहिए, आप उस टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मैप वर्क की बात करूं तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल आपका 6 मार्क्स का मैप आएगा और 6 में से आपका 2 मार्क्स का हिस्ट्री से आएगा, 4 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का आपका आएगा आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आपको चैप्टर 3 से नेशनलिज्म इन इंडिया से क्या प्रिपेयर करना है, तो आपको प्रिपेयर करना है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। टोटल 4 इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंशन किए गए हैं बुक में, बट आपको कितने प्रिपेयर करने, सिर्फ 3, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, विद द ईयर और ऑफकोर्स प्लेसेस आर बी मेंशन हियर। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। आपका मैप वर्क आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आपको मिलेगा और आपको ये फटाफट आपको प्रिपेयर करने हैं, बस ये 3। फिर उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है नेशनलिज्म इंडिया। देखिए चैप्टर 3 हिस्ट्री के सिर्फ चैप्टर 3 से ही आपको पॉलिटिकल मैप आता है। मैप वर्क आपका चैप्टर 3 हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन इंडिया से आता है, बाकी आपकी किसी और चैप्टर से मैप वर्क नहीं आता है हिस्ट्री में। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत इजी होता है स्कोर करना है इसमें आपके 2 मार्क्स। तो फर्स्ट आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हमने डिस्कस किया। अब है आपका इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो है चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात। इसके बाद आपका अहमदाबाद गुजरात, जो कि कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह था, जो गांधी जी ने फर्स्ट, जब वो गांधी जी 1915 से आए थे साउथ अफ्रीका से वापस, तो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो उसी से रिलेटेड हमारे पूरे के पूरे सत्याग्रह मूवमेंट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद अमृतसर पंजाब का जलियांवाला बाग इंसिडेंट करना है आपको प्रिपेयर। चोरी चोरा यूपी में ये प्लेस है जहाँ पे कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और फिर डांडी आपको गुजरात का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये इससे डांडी जो प्लेस है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो वो आपको सीडीएमजीपी बोलते हैं, हम इसको सॉल्ट मार्च वाला जो टॉपिक है वो आपको बोलते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद आइए ज्योग्राफी से, क्योंकि मैप हिस्ट्री का हो गया, सिर्फ एक चैप्टर से मैप था वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद ज्योग्राफी में आइए, तो ज्योग्राफी आपको चैप्टर 1 से है जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे आपको सिर्फ लोकेट करनी है मेजर सॉइल टाइप्स, किस तरह की सॉइल टाइप्स होती हैं। तो मैंने ये आपको फ्लो चार्ट जो मैंने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का बनाया है, तो उसमें मैंने बिल्कुल मेंशन कर दिया, वो वहां से आप बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। चैप्टर 3 है हमारा वाटर रिसोर्सेज। जैसे मैंने बताया ये चैप्टर आपका कोर्स में नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, बट मैप अगर दिए हैं तो मैप हाँ जरूर आएगा। तो मैप में आपका सलाल डैम है, भाखड़ा नागर, टहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्र, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर है, जिसमें आपको मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट दिखाने हैं, कौन कौन से स्टेट इंडिया के वहां पे ये प्रोडक्शन होता है। फिर आपको बताना है लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। फिर आपका आता है चैप्टर 5, जहाँ पे आपको मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज बताने हैं। मिनरल्स आपके आयरन ओर माइंस है, कोल माइंस है, कहाँ कहाँ है वो आपको बताना है। फिर आपके ऑयल फील्ड्स हैं, फिर आपके पावर प्लांट्स आते हैं। पावर प्लांट्स में आपके 2 तरह के हैं, थर्मल और न्यूक्लियर। थर्मल में आपके हैं नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं, बट मैं आपको यहाँ पे सिलेबस में हर चीज क्लियर कर रही हूँ कि आपको सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करना है। अगर आप बुक में देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगेगा कि कैसे इसको इतना ज्यादा प्रिपेयर करें, बट यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, आराम से आप इसको कम कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर में अगर देखा जाए तो नरोरा है, काकरापारा है, तारापुर है, कलपक्का में, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। इन्हीं में से 1-2 जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में वो पूछे जाएंगे।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर 6 में से आपका है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और इसमें आपके जो 5 है ये प्रिपेयर करने हैं। फिर आपका आयरन स्टील प्लांट है तो आपको इनमें से प्रिपेयर करना है, इनमें से आएगा। और मैं आपको बाद में अपनी वीडियोस के थ्रू मैप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से मैं आपको लर्न भी कराऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप मैप को कर सकते हैं इजिली और किस तरह से उसको लर्न करना है। तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ में आपका आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, तो इसकी भी मैं बिल्कुल ट्रिक्स आपको बताऊंगी किस इजी तरीके से आप बिल्कुल एकदम से लर्न कर जाएंगे, आपको पता ही चलेगा, आपको लगेगा अरे ये तो हमें पहले से आता था। चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें आपके मेजर सी पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये भी मैं बिल्कुल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, बताइएगा अगर आपको मैप चाहिए तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से और जल्दी ही ये मैप की वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद आपके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो ये भी जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा मैप वर्क कंप्लीट हो गया, पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया सोशल साइंस का। तो इस तरह से आपको ये पूरा अच्छे से आपको आई होप की पूरी नॉलेज मिल गई होगी आपके सिलेबस की। तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपको एग्जाम में अच्छे एग्जाम में बैठना, अच्छे से मार्क्स स्कोर करने हैं तो अपने सिलेबस को अच्छे से डीपली उसको गेन करिए, उसकी नॉलेज ले लीजिए कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आई होप की सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।